तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी प्राचीन काल के एक ऐसे नगर की है जिसका नाम था मौनपुर। इस नगर की अनोखी बात ये थी कि यहाँ के लोग ऊंचे स्वर में बात करना अपराध समझते थे। उनकी मान्यता थी कि सत्य केवल शांति में ही सुनाई देता है। मौनपुर के किनारे एक बहुत पुरानी और सूखी झील थी जिसके बीचों बीच एक टूटा हुआ पत्थर का मंच था। वहां आर्यन नाम का एक लड़का रहता था जो मिट्टी के दिए बनाता था। आर्यन के पास कोई धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक अद्भुत प्रतिभा थी। वह हवा के बहने के तरीके को देखकर बता सकता था कि महादेव आज किस दिशा से गुजर रहे हैं। उस समय के राजा विक्रमसेन को संगीत और शोर शराबे वाले उत्सवों का बहुत शौक था। उन्होंने घोषणा की कि वे मौनपुर की उस सूखी झील के बीच एक ऐसा ध्वनि मंदिर बनाएंगे जहां 108 विशाल नगाड़े दिन रात बजेंगे ताकि महादेव की नींद खुले और वे राज्य पर कृपा करें। राजा का मानना था कि भगवान सोए हुए हैं, इसलिए उन्हें जगाना जरूरी है। आर्यन ने राजा के पास जाकर शांति से कहा, महाराज, महादेव सोए नहीं हैं, हम जागकर भी सुन नहीं पा रहे हैं। आप नगाड़े बजाएंगे तो वह कोमल ध्वनि दब जाएगी जो पत्थरों के भीतर से आती है। राजा ने आर्यन का मजाक उड़ाया और मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया। जैसे ही 108 नगाड़े एक साथ बजना शुरू हुए, झील के आसपास की पहाड़ियों से पत्थर गिरने लगे। शोर इतना भयानक था कि पक्षियों ने वह स्थान छोड़ दिया, पर महादेव का कोई संकेत नहीं मिला। उल्टा राजा के कान खराब होने लगे और उन्हें सिरदर्द रहने लगा। अंत में आर्यन उस सूखे मंच पर गया। उसने राजा से एक दिन की शांति मांगी। उसने उन 108 नगाड़ों को बजने से रोक दिया। पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने नगाड़ों के भीतर पानी भर दिया और उनके ऊपर कमल के सूखे पत्ते रख दिए। जैसे ही शाम की ठंडी हवा चली, वो हवा नगाड़ों के भीतर भरे पानी और उन पत्तों से टकराकर एक बहुत ही धीमी सरसराहट पैदा करने लगी। आर्यन ने झील की सूखी मिट्टी पर अपनी उंगलियों से अघोर मंत्र उकेरा। अचानक उस गहरी शांति में एक चमत्कार हुआ। झील के फटे हुए तल से पानी की एक पतली धारा फूट पड़ी। वह पानी किसी झरने की तरह नहीं, बल्कि एक संगीत की लहर की तरह धीरे धीरे ऊपर उठा और उसने एक शिवलिंग का आकार ले लिया। वह पानी का शिवलिंग हवा के साथ झूम रहा था। साक्षात महादेव वहां एक वृद्ध संगीतकार के रूप में प्रकट हुए, जिनके हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं था। उन्होंने राजा की ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन विक्रमसेन, मैं शोर से नहीं, शून्य से जागता हूँ। तुमने मुझे जगाने के लिए नगाड़े बजाए, पर मैं तो तुम्हारी उस शांति में बैठा था जिसे तुम शोर से दबा रहे थे। प्रार्थना शब्दों का अंबार नहीं, बल्कि हृदय का मौन संवाद है। ग्रेटर देन। महादेव ने आर्यन के बनाए एक मिट्टी के दिए को छुआ और वह दिया बिना तेल के ही जलने लगा। उन्होंने कहा कि जब तक ये दिया जलता रहेगा और इस झील में शांति रहेगी, यहाँ का जल कभी नहीं सूखेगा। राजा का अहंकार शांत हो गया। उन्होंने नगाड़ों को दान कर दिया और मौनपुर की उस झील को शांति सरोवर घोषित कर दिया। आर्यन ने दुनिया को सिखाया कि महादेव को पाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर के शोर को शांत करना है ताकि उनकी सूक्ष्म पदचाप सुनाई दे सके। आज भी माना जाता है कि उस झील के किनारे जो व्यक्ति पूरी तरह मौन होकर बैठता है, उसे पानी की लहरों में महादेव के डमरू की वही सूक्ष्म गूंज सुनाई देती है। मौनपुर के उस शांति सरोवर और पानी से बने शिवलिंग की कीर्ति जब सातवें आकाश को छूने लगी, तब काशी से एक अत्यंत विद्वान पंडित शास्त्रार्थ वहां पहुंचे। उन्हें वेदों, पुराणों और शास्त्रों का कंठस्थ ज्ञान था। उनका मानना था कि ईश्वर केवल मंत्रों की शक्ति और शास्त्रों के नियमों से बंधे होते हैं। उन्होंने जब सुना कि एक मिट्टी के दिए बनाने वाले लड़के ने बिना किसी मंत्रोच्चार के जल का शिवलिंग प्रकट कर दिया, तो उन्हें यह एक जादू टोना लगा। पंडित शास्त्रार्थ झील के किनारे पहुंचे और आर्यन से बोले, बालक, शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग की स्थापना के लिए विशेष मुहूर्त, शुद्ध पाषाण और कठिन मंत्रों की आवश्यकता होती है। यह पानी का बुलबुला जिसे तुम शिव कह रहे हो, यह मेरे तर्कों की ऊष्मा से अभी नष्ट हो जाएगा। आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि जिस पानी ने प्यास बुझाई वह शिव है, और जो हवा प्राण दे रही है वह शिव है। आप अपनी विद्वता से इस जल को परख सकते हैं।
पंडित जी ने अपनी पोथियां खोली और बहुत ही ऊंचे स्वर में अग्नि सूक्त का पाठ करना शुरू किया। वे चाहते थे कि उनकी मंत्र शक्ति से उत्पन्न गर्मी से वह जल शिवलिंग भाप बनकर उड़ जाए। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, वातावरण तपने लगा। लोग पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन उस जल शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ। वह और भी अधिक शीतल और पारदर्शी होता गया। पंडित जी थक गए, उनका गला सूख गया। अंत में उन्होंने झुंझला कर पूछा, ये कैसा पत्थर है जो पिघलता नहीं? ये कैसा जल है जो सूखता नहीं? आर्यन आगे बढ़ा और उसने पंडित जी को एक मिट्टी के सकोरे में उसी सरोवर का जल पीने को दिया। जैसे ही पंडित जी ने वह जल पिया, उनके भीतर की सारी जलन शांत हो गई। आर्यन ने बड़े प्रेम से कहा, पंडित जी, आपने मंत्र तो पढ़े, पर उनका अर्थ हृदय तक नहीं ले गए। आपने अग्नि को शिव को जलाने के लिए बुलाया, जबकि शिव तो स्वयं अग्नि के स्वामी हैं। तभी उस जल शिवलिंग के भीतर से एक दिव्य प्रकाश चमका और महादेव की गूंज सुनाई दी। ग्रेटर देन, हे विद्वान, शास्त्र वह द्वार है जिससे तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, पर वे स्वयं मैं नहीं हूँ। तुमने पन्नों को पलटा, पर प्रेम को नहीं पढ़ा। आर्यन ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन उसने समर्पण की भाषा में मुझसे बात की। ज्ञान यदि अहंकार बढ़ाए तो वह बोझ है, और यदि वह विनय बढ़ाए तो वही मोक्ष है। ग्रेटर देन। पंडित शास्त्रार्थ की आंखों से ज्ञान का पर्दा हट गया। उन्होंने अपनी सारी पोथियां उस सरोवर के किनारे रख दी और बोले, आज मैंने सीखा कि शब्द केवल संकेत है, सत्य तो उस मौन में है जिसे यह बालक जी रहा है। कहते हैं कि उस दिन के बाद वह जल शिवलिंग और भी अधिक प्रकाशमान हो गया। पंडित जी वहीं आर्यन के साथ रहने लगे और उन्होंने शास्त्रों को सरल भाषा में लोगों को समझाना शुरू किया, न कि अहंकार दिखाने के लिए। मौनपुर का वह शांति सरोवर आज भी हमें सिखाता है कि महादेव तर्क से नहीं, तड़प से मिलते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।